नमस्कार दोस्तों, हम संतोष बीबीआई ट्रिक पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको कि हिंदी में लाभ और हानि बोला जाता है। आते हैं इसके कुछ बेसिक चीज़ों पे, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे। सबसे पहले देखिए, जान लीजिए लाभ। ये लाभ किसको बोला जाता है? लाभ बोला जाता है कि मान लीजिए किसी वस्तु को कम दाम में खरीदा और ज़्यादा दाम में बेच दिया, तो दोनों का बीच का जो अंतर होता है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा और 120 में बेच दिया, ठीक है। कितना का बढ़ा? 20 रुपया। ये क्या हो गया हमको? लाभ। ये 20 रुपया क्या हो, क्योंकि 100 रुपया में खरीदा, 120 में बेचा, तो 20 रुपया लाभ हो गया। अब जो है 100 में खरीदा और 80 रुपया में बेचा, कितना हो जाएगा? 20 रुपया। इसमें भी 20 रुपया होगा, लेकिन ये क्या हो गया? हानि। ये क्या हो गया? हानि हो गया। इसी टाइप पे आता है प्रतिशत लाभ। देखिए, आपको कुछ मैं बता देता हूं, कुछ बेसिक चीजें। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। समझे? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। समझिए? इसको आप नोट कर लीजिए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। और इसका आगे है यदि वस्तु पर यदि किसी क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो। देखिए, हम 20% दे दिए समझाने के लिए, मतलब छोड़ दीजिए। परसेंट लाभ हो तो विक्रय मूल्य। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर, देखिए यहाँ पे लाभ हो रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो आपका दिया हुआ रहेगा, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट भी आपका दिया हुआ रहेगा, बटा 100। समझे? अब देखिए इसमें क्या आ जाता है, अब इसमें अपोजिट हो जाता है। अगर विक्रय मूल्य इधर आ जाएगा, क्रय मूल्य पूछ दिया, तो भी लाभ है। बस इसको सिर्फ जो है वो लाभ प्रतिशत 100 प्लस लाभ प्रतिशत वो नीचे आ जाएगा। क्रय मूल्य बराबर होता है, जब लाभ हो तब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंट। देखिए, जब ये लाभ मालूम हो तब ये सूत्र है। अगर किसी वस्तु पे यहाँ हानि हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इधर कर देते हैं।
ताकि दिखने में अच्छा हो। इसको आप नोट कर लीजिए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर परसेंटेज लाभ, आपका क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, परसेंटेज लाभ दिया हुआ रहेगा, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य का ये सूत्र होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट बटा 100, और क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंट। अब देखिए इसी में आ जाएगा हानि का केस। परसेंट हानि हो तो, परसेंट हानि हो तो क्या करना? विक्रय मूल्य बराबर, वही हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू, देखिए लाभ में होता है कि जुटता है और हानि में घटता है, तो 100 माइनस हानि परसेंट बटा 100, और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि परसेंट। ये जब हानि का केस होगा तब होगा। और एक सूत्र होता है, आप जानते हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब होता है जब मान लीजिए किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो उसमें प्रिंट जो लिखा हुआ रहता है वही हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य और बट्टा, देखिए अंकित मूल्य हुआ, मान लीजिए किसी वस्तु का दाम जो है 100 रुपया प्रिंट में लिखा हुआ है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 120 रुपया। प्रिंट में 120 है तो 120, भले हमको दुकानदार जो है 100 में दे दिया तो उसका हो जाएगा कि वो 100 में बेचा, हम 100 में खरीदा, लेकिन अंकित मूल्य है 120 रुपया। और उसमें बट्टा होता है, बट्टा मतलब होता है छूट, समझे? तो छूट हमको दिया है, जिस तरह बोलते हैं ना लाभ और हानि, उसी तरह होता है बट्टा। दुकानदार जो है 20% लेस कर देता है, कोई भी किताब का रहता है इतना परसेंट लेस करने के बाद, वो मतलब बट्टा देता है। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है सूत्र? क्रय मूल्य, जितना में हम खरीदे, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लाभ बटा 100 माइनस बट्टा। आप इतना सूत्र को आप दिमाग में रख लीजिए, 100% है कि आपका लाभ हानि का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लाभ हानि सिर्फ इतना ही है। लाभ हानि का सूत्र आपने देख लिया, लाभ हानि का टोटल सूत्र। अब आते हैं बेसिक क्वेश्चन पे, उसके बाद फिर आ जाएंगे शॉर्ट ट्रिक पे। तो क्वेश्चन में मान लीजिए किसी वस्तु को, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। है ना? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो आपको लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है? 120 माइनस 100 बराबर। देखिए मैं आपको बताने के लिए सिर्फ छोटा सा अंक ले रहा हूँ, और विक्रय मूल्य और लाभ तो आजकल जानते हैं कि लाखों में होता है, हजारों में होता है। तो ये कितना हो गया मेरा? इतना रुपया लाभ हुआ। देखिए लाभ पूछे, इसमें देखिए
क्वेश्चन जो है हल्का रहता है, लेकिन स्टूडेंट लोग को फंसाने के लिए यहाँ पे आंसर में दे देगा 20 रुपया 20%, 40 रुपया 40%। तो आपका तो 20 रुपया आ जाएगा, लेकिन वहां तो एक ऑप्शन है 20% भी, तो आप परसेंट मत मानिएगा, क्योंकि ये सिर्फ लाभ पूछ रहा है। लाभ जब भी होता है तो रुपया में होता है, अगर परसेंटेज लाभ पूछे तो परसेंटेज में होगा। अब ये तो लाभ निकल गया, अब पूछ रहा प्रतिशत लाभ। आपको बताए थे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा कड़े मूल। लाभ कितना है आपका 20 गुना 100 बटा कड़े मूल आपका कितना है 100 रुपया। 100 खत्म बराबर 20% लाभ हुआ। देखिए आ गया ना, इसमें भी 20 इसमें भी 20, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, क्योंकि 20 रुपया और 20% लाभ हुआ, ये दोनों अंतर है। अगर लाभ पूछे तो 20 रुपया में होगा, अगर परसेंटेज लाभ पूछे तो 20% में होगा। अब इसी टाइप पर आ जाते हैं हानि वाला क्वेश्चन पे। सिर्फ दोस्त आप जितना हम आपको सूत्र बताए हैं उसको वीडियो को स्टॉप करके आप देख लीजिएगा, और हम थंबनेल में भी ये सब सूत्र लगा देंगे। आप जितना हम सूत्र बताए वो याद कर लिए, आपका लाभ हानि का चैप्टर खत्म हो 200% का गारंटी है। बस अब मान लीजिए हानि पे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 80 रुपया है, तो हानि तथा प्रतिशत हानि याद करो। फिर हम सेम अंक लिया, सेम आंसर भी आएगा, इसका 20-20 सेम आंसर भी आएगा, लेकिन इसको प्रतिशत हानि देखिए क्या कह रहा है। हमें 100 रुपया में खरीदे, अब बुड़बक हो गया किसी लाचार बख्श जो हम 80 रुपया में बेच दिए, तो हमको तो हानि सा के ना घाटा बोलते हैं, घाटा सा के बेच दिया। तो उसी तरह हो गया ये। देखिए क्या कह रहा है, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है 80 रुपया, तो कह रहा है हानि बराबर, हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100 घटा 80 बराबर 20 रुपया हमको हानि हो गया। अब प्रतिशत हानि है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि कितना है 20 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, मतलब 20% हानि हुआ। अब इसमें देखेंगे एक चीज कॉमन गौर किए होंगे, लाभ भी हो या हानि हो बटा में लिखते हैं क्रय मूल्य। जब रुपया की बात आए तब बटा में लिखते हैं क्रय मूल्य। अगर क्वेश्चन में भाव की दे दे तब क्या कीजिएगा, क्योंकि रुपया में भी आता है और भाव में भी आता है। तो आप देख लीजिए भाव की केस में, भाव मतलब समझिए, यदि 15 आम का विक्रय मूल्य 12 आम के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, यदि 15 आम का विक्रय मूल्य 12 आम के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो पहले जिसमें हमको पता लगाना है कि इसमें हानि हुआ है
या लाभ हुआ। कह रहा है जितना में हम 15 आम खरीदा जितना में 15 आम, उतना रुपया में हम 12 आम को बेच दिए। मतलब समझे, मान लीजिए कि 15 आम का मूल्य 100 रुपया है और हम बेचे हैं 12 को 100 रुपया में बेच दिए, तो हमको क्या होगा, लाभ होगा कि नहीं। तो लाभ क्या होगा, 3 आम होगा, ठीक है ना, 3 आम होगा कि नहीं, क्योंकि हम तो 15 को 100 में न खरीदा, अब 12 को 100 रुपया में बेच दिए, 3 को तो मेरा बचले है ना। ये हुआ भाव का केस। ये क्या हुआ, भाव का केस। तो इसमें क्या हो जाएगा, भाव का केस में 15 माइनस 3, सॉरी कितना आ गया, 12 बराबर 3 आम हमको लाभ होगा। हुआ ना लाभ। अब पूछ रहा है प्रतिशत लाभ या हानि, तो हमको तो पता चल गया कि लाभ है हुआ है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ये नहीं लिखना है क्योंकि ये भाव का केस है। लाभ गुना 100 बटा विक्रय मूल्य लिखना है, समझे। क्योंकि इसीलिए बोले थे कि भाव का केस, अगर भाव का केस नहीं रहता तो प्रतिशत लाभ बराबर, आप ये मत बोलिएगा कि उस समय बताए थे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यहाँ लिख दिए विक्रय मूल्य, ये मत बोलिएगा, क्योंकि ये भाव का केस है। भाव का केस में जब भी होता है तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा विक्रय मूल्य पे लिया जाता है, विक्रय मूल्य पे भाव सेट किया जाता है, क्योंकि हम बेचा, हमको फायदा हुआ, 3 आम फायदा हुआ, रुपया फायदा नहीं हुआ। तो लाभ कितना हो गया, 3 गो आम हुआ गुना 100 बटा बेचा कितना में, 12 रुपये को 4 तिया 12, 25 चौक 100 बराबर हमको 25% का लाभ हुआ। कितना परसेंट का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ।